रोनाल्डो मेसी की ऐसी फेक वीडियोस एआई से बनाओ और रातों रात वायरल हो जाओ। जो लोग आजकल ऐसा ज्ञान यूट्यूब पर पेल रहे हैं वो आपको ये नहीं बता रहे कि ऐसे चैनल्स कभी जिंदगी में यूट्यूब मोनेटाइज नहीं करने वाला है। हाँ, ये बात जरूर है कि वायरल तो कोई ना कोई वीडियो हो ही जाएगी, लेकिन यूट्यूब ऐसे कंटेंट को लो वैल्यू कंटेंट मानता है तो फिर मोनेटाइजेशन तो भूल ही जाओ। अब बताओ ऐसी वायरलिटी का क्या करोगे। हाँ, लेकिन अगर आप एक फेसलेस यूएसए फुटबॉल न्यूज एंड अपडेट्स का चैनल बनाना चाहते हैं इन सारे चैनल्स की तरह जो 100% मोनेटाइज भी होगा, तो फिर आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। ये सारे ही चैनल्स यूएस यूके बेस्ड हैं और इनके चैनल्स पर मोस्टली आपको फुटबॉल रिलेटेड कंटेंट या तो शॉर्ट फॉर्म में या तो लॉन्ग फॉर्म में देखने को मिल जाएगा। अब ये किस तरह का कंटेंट बनाते हैं, मटेरियल कहाँ से लेते हैं और फाइनली एडिटिंग कैसे करते हैं, सब कुछ वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन अगर आप चाहो तो एक जनरल फुटबॉल का चैनल बना सकते हो, या फिर आप चाहो तो किसी लीग स्पेसिफिक का चैनल बना सकते हो, जैसे कि इंग्लिश प्रीमियर लीग, कंट्री स्पेसिफिक चैनल या फिर इवन क्लब स्पेसिफिक चैनल जैसे कि रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर सिटी, चेल्सी, ये सब पर बेस्ड एक फैन क्लब चैनल बना सकते हो। और अगर ग्लोबल ऑडियंस के लिए चैनल बनाना चाहते हो तो एक जनरल फुटबॉल की न्यूज़ एंड अपडेट्स वाला चैनल बना सकते हो जिसमें सब कुछ आ जाएगा। अब इस निश की पॉपुलैरिटी प्रीमियम कंट्रीज में कितनी ज़्यादा है आप इन चैनल्स के व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स को देखकर खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि आखिर इन वीडियोस में होता क्या है, तो मैं आपको इस पॉपुलर चैनल की एक वीडियो थोड़ी सी प्ले करके देखता हूं। Do you want to know why Messi has never touched a woman other than his wife? Lionel Messi is very loyal to his wife, Antonella. They've been close since they were kids. तो देखो इस वीडियो में व्यूज काउंट कितने हैं, मिलियंस में। अब इस तरह के वीडियोस बनाना भी बहुत ही आसान है। टॉपिक सिलेक्शन से लेकर स्क्रिप्टिंग और फिर एडिटिंग तक सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊंगा। सो डू वॉच द कंप्लीट वीडियो। चलिए फिर लेट्स रोल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेप 1 की, जो है टॉपिक सिलेक्शन। अब आपको फुटबॉल की दुनिया में क्या ट्रेंडिंग है, कौन सी न्यूज़ हॉट है, क्या सर्च हो रहा है, ये सब कुछ पता करना है। इसके लिए आप गूगल ट्रेंड्स में आ जाओ। यहाँ पर सबसे पहले अपनी कंट्री चेंज करके यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर लो। इसके बाद ट्रेंडिंग नाउ वाले टैब में क्लिक करके यहाँ पर आप चाहो तो टाइम फ्रेम चूज कर लो कि लास्ट 24 आवर्स का ट्रेंड क्या है, या लास्ट 1 वीक का, या लास्ट 1 मंथ का ट्रेंड क्या है। इसके बाद कैटेगरीज वाले ऑप्शन में आके यहाँ से आपको स्पोर्ट्स वाली कैटेगरी चूज कर लेना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर सारे स्पोर्ट्स रिलेटेड ट्रेंडिंग कीवर्ड्स और सर्चेस सब कुछ यहाँ पर दिख जाएंगे। इसमें से जो भी फुटबॉल रिलेटेड कीवर्ड्स या टॉपिक होंगे या सर्चेस होंगे आप उनको पिक करके उन पर वीडियोस बना सकते हो। लेकिन दिस इज नॉट द ओनली मेथड टू फाइंड ट्रेंडिंग टॉपिक्स। आपके पास एक दूसरा ऑप्शन भी है जो है bing.com। और बिंग का भी यूज यूएसए में एक्सेसिवली किया जाता है एज मच एज गूगल इफ नॉट मोर। तो इसमें आके भी आपको सबसे पहले सेम काम करना है, अपनी कंट्री को चेंज करके यूएस सेलेक्ट कर लेना और इसके बाद ऊपर ये न्यूज़ वाले सेगमेंट में क्लिक कर लो। और ये न्यूज़ सेगमेंट में आके आपको यहाँ साइड बार में स्पोर्ट्स वाला ऑप्शन चूज कर लेना है और सारी स्पोर्ट्स रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, बी इट फुटबॉल, बास्केटबॉल, NFL और एनी अदर पॉपुलर स्पोर्ट्स। अब आपको इसमें से कोई भी आर्टिकल जो पसंद है उसे ओपन कर लेना है। तो मैंने अभी यहाँ पर ये वाला आर्टिकल ओपन किया है और अब मुझे इस आर्टिकल के नीचे इसी टॉपिक से रिलेटेड और भी सिमिलर न्यूज़ यानी कि सिमिलर आइडियाज मिल जाएंगे जो ट्रेंडिंग है उस टाइम पर। तो आप यहाँ से भी चूज कर सकते हैं। और फुटबॉल न्यूज़ से बात करें तो आप यहाँ पर लीग स्पेसिफिक न्यूज़ भी देख सकते हैं। सारी पॉपुलर लीग जैसे कि इंग्लिश प्रीमियर लीग, ला लीगा, सारी यहाँ पर लिस्टेड है। तो आप इनमें भी जाकर सर्च करके देख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे इस आर्टिकल पर अभी वीडियो बनानी है तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद आपको इस आर्टिकल का लिंक यहाँ से कॉपी करना है और अब हम अपनी वीडियो की स्क्रिप्ट क्रिएट करवाने के लिए आ जाएंगे परप्लेक्सिटी AI की साइट पर। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और परप्लेक्सिटी में आपको ये वाला प्रॉम्प्ट डाल देना है जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ इसके बाद अपने आर्टिकल का लिंक पेस्ट कर दो एंड एंटर। अब यहाँ से हमें अपने पूरे शॉर्ट के लिए डिटेल स्क्रिप्ट मिल जाएगी जो एंगेजिंग भी होगी, साथ ही साथ इसमें होगा प्रॉपर हुक ऑडियंस को एंगेज रखने के लिए। और हर सीन के डिटेल्ड इमेज प्रॉम्प्ट भी मैंने इसे देने बोल दिया है, तो हमें आगे ये भी काम आ जाएगा। इस तरह हमारे पास पूरी स्क्रिप्ट आ जाएगी। आप चाहें तो इस स्क्रिप्ट में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं अपने हिसाब से। चलो तो इस तरह स्क्रिप्ट का काम खत्म हो गया। अब इसके बाद लेट अस मूव टू स्टेप 2 व्हिच इज वॉइस ओवर। अब देखो इस तरह के शॉर्ट में आप AI वॉइस यूज कर सकते हो। सो आई एम यूजिंग 11 लैब्स और 11 लैब्स में आप ये ब्रायन वाली वॉइस यूज कर सकते हो। ये बहुत ही सही साउंड करती है ऐसी वीडियोस में। तो यहाँ पर अपनी स्क्रिप्ट को पेस्ट करके पूरा वॉइस ओवर जनरेट कर लेना और डाउनलोड कर लेना। इस तरह आपका वॉइस ओवर भी रेडी हो जाएगा। अब इसके बाद आपको चाहिए होगा अपनी वीडियो के लिए मेन मटेरियल यानी कि इमेजेस एंड वीडियोस। तो ये सब आपको कहाँ से मिलेगा, इसके लिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ऐसे AI टूल के बारे में बताना चाहता हूँ जो आप सबके बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। एंड द नेम ऑफ द टूल इज डोमो AI। इस टूल में आपको टेक्स्ट टू इमेज, इमेज टू इमेज, वीडियो टू एनिमेज, इमेज टू एनिमेज और भी ऐसे बहुत सारे कमाल के फीचर्स मिल जाते हैं। लेकिन सबसे गजब का जो फीचर है वो है वीडियो टू एनिमे।
जो आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है। इस फीचर को यूज़ करके आप किसी भी वीडियो को एनिमे स्टाइल वीडियोस में कन्वर्ट कर सकते हैं विद जस्ट वन क्लिक। और इसमें एनिमे स्टाइल्स के भी आपको बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, फिर चाहे वो जापानीज स्टाइल्स एनिमेज हो या फिर कोई और। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। इसके अलावा आप किसी भी इमेज को भी एनिमे में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टैटिक इमेजेस को मूव करके वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी कैरेक्टर को जो चाहे उस पोजीशन में मूव कर सकते हैं थ्रू इमेज टू वीडियो फीचर। टेक्स्ट टू इमेज वाला फीचर यूज कर सकते हैं, अलग अलग स्टाइल में इमेजेस बना सकते हैं इंक्लूडिंग 3D कार्टून स्टाइल्स, एनिमे स्टाइल्स, स्टोरी बुक कार्टून स्टाइल्स, रियलिस्टिक एंड मैनी मोर। अब इतने सारे अमेजिंग फीचर्स इसमें आपको मिलते हैं कि आप यूज करते करते थक जाओगे, लेकिन फीचर्स खत्म नहीं होंगे। वीडियो टू एनिमेज के लिए यहाँ पर आपको मोर देन 20 स्टाइल्स मिल जाते हैं चूज करने के लिए, और इसी तरह इमेजेस में भी आपको बहुत सारे अमेजिंग स्टाइल्स मिलते हैं जिसमें से आप चूज कर सकते हैं। यू कैन लुक एट दिस वीडियोस जो मैंने डोमो AI को यूज करके ही बनाई है, और क्वालिटी आप खुद ही यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये टूल अगर आप यूज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से यू कैन ज्वाइन देयर सब्सक्रिप्शन, और आपको इस प्राइसिंग पर 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप मेरे लिंक से ज्वाइन करेंगे तो। सो डू गिव दिस अ ट्राई, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स गेट बैक टू स्टेप 3, फाइंडिंग मटेरियल। अब देखो, वैसे तो आप अपने शॉर्ट में सिर्फ इमेजेस से ही काम चला सकते हो, वीडियो की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर वीडियोस भी चाहिए तो वो कैसे लेना है ये मैं भी आपको आगे बताता हूँ। अभी के लिए यहाँ पर परप्लेक्सिटी AI ने ही आपको इमेजेस के सजेशंस भी दिए। आप इन इमेजेस को भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन ये 3-4 इमेजेस ही है, नॉट इनफ। तो अब और इमेजेस के लिए आपको आ जाना है रिक्राफ्ट AI की साइट पर। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यहाँ पर सबसे पहले अपने गूगल अकाउंट से साइन अप कर लेना और मेन होम पेज पर आ जाना। अब यहाँ पर सबसे पहले क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेना, और अब एक न्यू टाइमलाइन यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर ये पूरा अभी खाली है, इसी पर हम इमेजेस जनरेट करने वाले हैं। यहाँ साइड बार में बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे कि इमेज सेट, फ्रेम, मॉकअप, बट अभी हमें सिर्फ ये इमेज वाले ऑप्शन से मतलब है, तो इस पर क्लिक कर लेंगे। ये देखो, अब यहाँ पर एक ब्लैंक कैनवस ऐड हो चुका है, और लेफ्ट साइड में यहाँ पर सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। एक प्रॉम्प्ट बॉक्स भी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको इमेज का स्टाइल चूज करना है। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग स्टाइल्स हैं, अलग अलग टाइप के इमेजेस बनाने के लिए, तो अपने हिसाब से यू कैन चूज। अभी के लिए हम ये फोटो रियलिस्टिक वाला ऑप्शन चूज करेंगे। इसके बाद हमें इसमें डालना है इमेज प्रॉम्प्ट, जो परप्लेक्सिटी AI ने हमें ऑलरेडी दे दिया है। तो यहाँ से इमेज प्रॉम्प्ट्स को कॉपी करके वापस रिक्राफ्ट AI में पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर इसके बाद आपको इमेज का एस्पेक्ट रेशियो चूज करना है। तो सारे अलग अलग ऑप्शन है एस्पेक्ट रेशियो के भी। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट्स के लिए 9:16, 1:1 या इवन 3:4 चूज कर लूँगा। इसके बाद नंबर ऑफ इमेजेस में बाय डिफॉल्ट ये 2 ही रहेगा फ्री प्लान में, सो लेट इट बी। इसके बाद बाकी के ऑप्शन में कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। यू कैन क्लिक ऑन जनरेट, और अब ये विद इन 1 मिनट हमें दे देगा 2 इमेजेस जनरेट कर। तो ये देखो, अब हमारे पास 2 इमेजेस आ चुकी है, और क्वालिटी आप खुद ही देख सकते हो, है ना, एकदम मस्त रियल जैसी। बस आप इन इमेजेस को यहाँ पर एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एज अ PNG फाइल डाउनलोड कर सकते हो। क्वालिटी भी इसमें आपको बहुत ही हाई मिलेगी। बस इसी तरह आपको 1 by 1 परप्लेक्सिटी AI से प्रॉम्प्ट्स कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके इमेजेस जनरेट कर लेना है, और फिर डाउनलोड कर लेना। अब आपके मन में एक सवाल तो ज़रूर आ रहा होगा कि क्या ये टूल कम्प्लीटली फ्री है। तो देखो, इसके फ्री प्लान में आपको रोज़ 50 क्रेडिट्स मिलते हैं, और ये एक बार में 2 इमेजेस जनरेट करता है। तो पर जनरेशन इसमें आपके 2 क्रेडिट्स खर्च होंगे। सो यू कैन ईजिली जनरेट 50 हाई क्वालिटी इमेजेस पर डे फ्रॉम दिस टूल। सो 100% फ्री में ही आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहो तो लियोनार्डो AI या आइडियोग्राम जैसे टूल से भी इमेजेस बनवा सकते हो, लेकिन फ्री प्लान में इनमें बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस होती है। मैक्सिमम 4-5 इमेजेस से ज़्यादा आप बना नहीं पाओगे, सो इसलिए अपने हिसाब से बेस्ट ऑप्शन चूज कर लें। चलो, तो इमेजेस का काम खत्म। नाउ व्हाट अबाउट वीडियोस। अब देखो, वीडियोस के लिए आपको जिस भी चीज़ के बारे में वीडियो चाहिए उससे आपको यूट्यूब पर सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये फ्रांस वर्सेस अर्जेंटीना वर्ल्ड कप मैच के बारे में है, तो मैंने यूट्यूब पर यही सेम कीवर्ड डालकर सर्च किया, और यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस आ जाएगी। आपको यहाँ से रेलेवेंट वीडियोस को डाउनलोड कर लेना है, और कॉपीराइट एंड ऑल का लोड मत लेना। वो कैसे अवॉइड करना है ये मैं अभी आपको आगे एडिटिंग वाले स्टेप में बताऊंगा। लेकिन आपको यहाँ से सिर्फ उन चैनल्स की वीडियो को ही डाउनलोड करना है जो कि या तो ऑफिशियल फीफा चैनल वाली वीडियो हो, या फिर किसी न्यूज़ चैनल वाली वीडियो। इसके अलावा रैंडमली किसी भी और चैनल की वीडियो को डाउनलोड मत करना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉपीराइट अवॉइड करने के लिए, सो ध्यान रखना। चलो, तो अब मैंने सारा मटेरियल, इमेजेस, वीडियोस, वॉइस ओवर सब कुछ इस फोल्डर में रख लिया है। अब फाइनली सारी चीज़ों को करेंगे असेंबल। सो लेट अस मूव टू फाइनल स्टेप विच इज़ एडिटिंग। अब एडिटिंग के लिए हम आ जाएंगे कैपकट पर, और यहाँ पर सारा मटेरियल पहले इंपोर्ट कर लेंगे। इसके बाद सबसे पहले वॉइस ओवर वाली फाइल को टाइमलाइन में ऐड कर लेंगे। वॉइस ओवर का वॉल्यूम कम ज़्यादा यहाँ पर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना।
और वीडियो का एस्पेक्ट रेशियो मैंने यहाँ पर 9:16 चूज किया है क्योंकि मैं आपको शॉर्ट्स बनाना दिखा रहा हूँ। इसके बाद अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से रेलेवेंट इमेजेस को आपको ऐड कर लेना है एक एक करके। इमेज का साइज अगर थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़े स्क्रीन पर फिट करने के लिए तो कर लेना। इसके अलावा अगर आपको किसी इमेज की ड्यूरेशन भी एडजस्ट करनी हो लेंथ में तो मैच द वॉइस ओवर, तो उसे भी आप वैसे ही एडजस्ट कर देना कम ज़्यादा लेंथ में। इस तरह सारी इमेजेस ऐड हो जाएगी। अब इसके बाद जो भी वीडियो आपने डाउनलोड की थी यूट्यूब से उसको आपको टाइमलाइन में ले आना है पूरे वीडियो को। और अब सबसे पहले इस पूरे वीडियो का साउंड आपको बिल्कुल म्यूट कर देना है। ओरिजिनल साउंड बिल्कुल भी नहीं रखना है, ध्यान रखना, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। अब आपको इस वीडियो में से जो जो पार्ट यूज करना है आपको उसे स्प्लिट करके सेपरेट कर लेना है और बाकी के पार्ट्स को डिलीट कर देना है। इसके बाद आपको वीडियो का साइज शॉर्ट के हिसाब से प्रॉपरली स्क्रीन पर सेट कर लेना है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना कोई भी वीडियो यूज करते टाइम कि किसी भी क्लिप को 5 से 6 सेकंड से ज़्यादा मत रखना और कंटिन्यूएशन में क्लिप्स मत लेना। मतलब अगर लास्ट 5 सेकंड्स की क्लिप यूज कर रहे हो तो उसके बाद शुरुआत के 5 सेकंड वाला पार्ट ले लो या मिडिल का 5 सेकंड वाला पार्ट ले लो, लेकिन कंटिन्यूएशन में 5-5 सेकंड मत लेना। ये कॉपीराइट अवॉइड करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और हो सके तो इन क्लिप्स की स्पीड भी थोड़ी बढ़ा देना अराउंड 1.2x to 1.3x तक। तो ये देखो आप मुझे जो जो क्लिप यूज़ कर रही है उसे मैंने यहाँ पर अलग करके रख लिया है और बाकी के पार्ट्स को डिलीट कर दिया है। अब इसके बाद आपको इन क्लिप्स को वीडियो में जहाँ जहाँ पर ऐड करना है वो ऐड कर लो। चाहो तो हर 1-2 इमेज के बाद एक क्लिप डाल दो और इसी सेम पैटर्न को पूरे वीडियो में फॉलो कर लो। इस तरह अगर आप करेंगे तो आपको कॉपीराइट नहीं आएगा और चैनल मोनेटाइज भी होगा। तो अब मैंने यहाँ पर सारी इमेजेस भी ऐड कर दी है, क्लिप्स भी ऐड कर दी है, सबके ड्यूरेशन भी एडजस्ट कर दी है और हर 1-2 इमेज के बाद एक छोटी क्लिप यहाँ पर आएगी एज यू कैन सी। अब इसके बाद हम इसमें थोड़ी और चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में आ जाएंगे और यहाँ पर मोशन वाले ऑप्शन के अंडर ये 3D जूम वाला इफेक्ट हम ऐड करेंगे सारी इमेजेस पर जो हमने ऐड की है। ये इफेक्ट आप सिर्फ इमेजेस पर ही ऐड कर सकते हो, नॉट इन वीडियोस, तो ये ध्यान रखना। चलो अब इसके बाद फिर से इफेक्ट्स के अंदर रेट्रो वाले ऑप्शन में से ये नॉइस 2 वाला इफेक्ट पूरी वीडियो में अप्लाई कर देंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। इसके बाद अगेन ये फिल्म फ्रेम वाला इफेक्ट भी पूरी वीडियो में अप्लाई कर देंगे एज यू कैन सी। और बस अब ये वीडियो ऑलमोस्ट रेडी है। मैं इसमें ट्रांजिशन फिल्टर ये सब कुछ नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि ये एज इट इज सही लग रही है। अगर आप चाहें तो इसमें और भी एडिशनल एडिटिंग कर सकते हैं। बस फाइनली इसमें मैं एक काम और करूँगा क्योंकि ये वीडियो यूएसए ऑडियंस के लिए इंग्लिश में है तो मैं इसमें ऑटो कैप्शंस ऐड कर दूंगा जो शॉर्ट्स और रील्स में बहुत ही ज़रूरी होता है। एंड दैट्स ऑल, नाउ दिस वीडियो इज़ कम्प्लीटली रेडी। मैं इसे आपको प्ले करके भी दिखा देता हूँ। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या फीडबैक हो तो यू कैन कमेंट और DM me on Instagram. Now enjoy this video. Imagine the tension of a World Cup final where history, rivalry, and pride collide. France and Argentina are not just football teams. They are bitter rivals with a legacy that dates back to the first World Cup in 1930. This is a story of glory, heartbreak, and unforgettable moments that have defined generations. In 1930, Argentina triumphed over France in their first ever encounter, setting the stage for a fierce rivalry. Fast forward to 2022, and we witness the climax of this saga at the World Cup final. The 2022 final was nothing short of epic. After a nail-biting penalty shootout, Argentina emerged victorious against France, solidifying their dominance with a historic win. Lionel Messi finally claimed the one trophy that eluded him.